आज हम एक ऐसी चुनौती की कहानी देखने जा रहे हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी-सादी लगती है, लेकिन असल में ये इंसानी धीरज और हिम्मत का एक ऐसा इम्तिहान है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस बड़ी चुनौती की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी रकम से, पूरे $2.5 लाख। अब जाहिर है, इतनी बड़ी रकम किसी को भी अपनी सीमाओं से आगे जाने के लिए मजबूर कर सकती है। और यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर किसी को 30 दिनों के लिए आसमान में एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया जाए, तो वो कितनी देर तक टिक पाएगा? इसी एक सवाल में इस पूरी चुनौती का सार छिपा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस आसमानी चुनौती का सेटअप क्या था। नियम तो काफी सीधे थे, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली खेल तो छोटी छोटी मुश्किलों में ही था। तो हमारे पास दो प्रतियोगी थे, एलिसन और एंगस, और उनके सामने एक बहुत ही सीधी लेकिन डरावनी शर्त रखी गई। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर पूरे 30 दिन गुजारने थे। अब ये जो सफर था, इसमें कई अहम मोड़ आए। पहले कुछ दिनों में ही मौसम ने उनकी कड़ी परीक्षा ली, फिर बीच रास्ते में एक प्रतियोगी ने हार मान ली, और आखिर में 30वें दिन फिनिश लाइन तक पहुंचने की चुनौती थी। सफर शुरू होते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन तो उनका माहौल ही बन गया, जिसने पहले दिन से ही दोनों के हौसले को परखना शुरू कर दिया था। देखिए, चैलेंज के शुरू होते ही कुदरत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जरा सोच कर देखिए, लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, ऊपर से भारी बारिश और वो हड्डियां कपा देने वाली ठंड। ऐसी हालत में सोना या खुद को बस गर्म रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग बन गया था। और फिर आया पहला असली टेस्ट, टारगेट चैलेंज। ये सिर्फ कोई खेल नहीं था, बल्कि ये उनके ऊपर के दबाव को और ज्यादा बढ़ाने का एक तरीका था। अगर जीते तो बेहतर टेंट मिलेंगे, और अगर हारे तो जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं उसका एक हिस्सा ही खो देंगे। ये जो शारीरिक मुश्किलें थी, वो बहुत जल्दी गहरे दिमागी संघर्ष में बदल गईं, और यही इस चुनौती का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक के बाद एक नए टास्क, लगातार थकान और बार बार की नाकामी, इन सब का दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ रहा था। हर नया काम उनके दिमागी हौसले को और भी ज्यादा कमजोर करता जा रहा था। और इसी दबाव में हमें दोनों की सोच में एक साफ फर्क देखने को मिला। एक तरफ एंगस ने कहा कि वो बार बार की नाकामी और जबरदस्त तनाव नहीं झेल सकता, और उसने हार मान ली। वहीं दूसरी तरफ एलिसन ने उन्हीं मुश्किलों के बावजूद अंत तक टिके रहने का फैसला किया। तो एंगस के जाने के बाद अब कहानी का पूरा फोकस एलिसन पर आ गया। अब वो इस चुनौती में बिल्कुल अकेली थी, और यहीं से ये चैलेंज पूरी तरह से बदल गया। अब ये सिर्फ शरीर की लड़ाई नहीं रही थी, असली जंग तो दिमाग की शुरू हुई थी, अकेलेपन से, खुद से और उस खामोशी से लड़ने की। शारीरिक मुश्किलों की जगह अब एक दिमागी जंग ने ले ली थी। उस गहरे अकेलेपन से बाहर निकलना, बोरियत को हराना और उस खराब मौसम में दिमागी तौर पर मजबूत बने रहना, यही अब असली चुनौती थी। और ऐसे मुश्किल वक्त में मिस्टर बीस्ट की तरफ से भेजे गए सरप्राइज किसी जादू से कम नहीं थे। सोचिए, अचानक खाने के पैकेट गिर रहे हैं या एक पूरा कॉफी सेटअप मिल रहा है। इन छोटी छोटी चीजों ने एलिसन का हौसला बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की। और इसी हिम्मत के साथ कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। फिनिश लाइन से ठीक पहले एलिसन के सामने एक आखिरी फैसला लेने का वक्त आता है। एलिसन को एक बहुत मुश्किल चॉइस दी गई। या तो वो 30 दिन पूरे करके अपने $2.5 लाख लेकर घर जाए, या फिर एक आखिरी रिस्क लेकर इस रकम को दोगुना यानी $5 लाख करने की कोशिश करे। 30 दिनों तक इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद उसने समझदारी दिखाई। उसने उस इनाम को सुरक्षित करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने इतनी मुश्किलें झेली थीं। और इस तरह 30 दिनों के उस अविश्वसनीय इम्तिहान को पास करने के बाद उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। बाद में एलिसन ने कहा कि ये अनुभव सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, ये एक ऐसा असाधारण सफर था जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब किसी इंसान को उसकी सहन शक्ति की आखिरी हद तक धकेला जाता है, तो उसकी असली सीमा क्या होती है? ये चुनौती हमें दिखाती है कि इंसानी जज्बा कितना मजबूत हो सकता है, लेकिन ये सवाल भी छोड़ जाती है कि इस जज्बे की कोई हद है भी या नहीं।